नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों। मज़ा आए तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना दोस्तों, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। के बारे में तुम बात कर रहे थे। मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अब एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है और दावा है कि यही सच है, और ये इतिहास में दर्ज चीजें हैं जो अब तक छिपाई गई। अच्छा, क्योंकि जजिया ये भी इसमें बताया गया है कि अकबर ने जजिया हटाया, लेकिन लंबे वक्त तक जब उसका पूरा साम्राज्य स्टेबलाइज होने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? उसने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, शादियां करके, जो राजा थे उनकी बेटियों से शादी कर करके उसने अपने साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद की लाइनें ये बताती हैं कि उसके बाद शादी के बाद जब उसको लगा कि सब कुछ स्टेबल हो गया है, तब उसने जजिया भी अबॉलिश कर दिया था। झूठ बोलो। लेकिन जो पहले का क्रूर चेहरा था उसको कालीन के कतरन बनाकर नीचे छिपा दिया गया था। बच्चा सामने आ रहा है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को ख़त्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था, और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़े यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन, बाय द वे, आईने अकबरी में ये कहा गया है क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को ख़त्म करना ज़रूरी है। भाई ये बाहर सब लोग क्या बोल रहे हैं? So it's a very important thing to note कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा। ये शर्म करो। 30 साल के बाद उसने बंद किया। 2 साल के बाद, 2 साल 1560 में शुरू हुए। हाँ। और 1562 में अकबर का रेन, बाय द वे, गोज फ्रॉम 1560 ऑल द वे टू 1605, राइट? इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में फर्स्ट 2 इयर्स और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। हाँ, कत्लेआम उसके का। बाद आप आ रहे हैं 30,000। मैं 1 मिनट आना चाहती हूँ। मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी, जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहाँ लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? बताओ ना। तो ये कहाँ से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक है, रेफ्यूट कीजिए फैक्ट्स के साथ। क्या अकबर ने 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया था, हाँ या ना? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। नहीं माँ, ये सच नहीं है। फिर आप चोलास को ले लीजिए। राजाधिराजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए ठीक है, मैं टेंपल पे एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे समझे हो, भक्त समझे हो क्या कि जय जय करे? वो योगी पसंद है कि मोदी पसंद? दोनों पसंद है। काहे? दोनों अच्छे काम कर रहे हैं तो भाई क्यों मेरे पसंद काम नहीं है? बताओ ना, काम बता। अरे डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी जी भी राशन दे रहे हैं, योगी जी भी राशन दे रहे हैं हर महीने। कब हो गया ये? हमको 2-2 बार मिला है। बता रहे 5 किलो हमको जब मिला तो बता रहे 5 किलो देती है ना, और 3 कुंटल चढ़ जाता। तो जब गाय दूध नहीं देगी तो उसको छोड़ दोगे? इंतजाम करे ना, सरकार इंतजाम करे। छोड़ दिया, गौशाला छोड़ दिया है। मजाक है ये? जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर आता है कितने का? कौन कह रहा है 1400? कितने का? 900 रुपए का है। 5 साल पहले कितना का था? 5 साल पहले 420 रुपए का कुछ था। तो ये अच्छा तो ये लगा। जो आबादी इतनी बढ़ रही प्रतिदिन, तो उसकी वजह से महंगाई। 70 साल में 500 रुपए हुआ, 7 साल में 1400 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया। ये आबादी 1400 का है। कितना आबादी बढ़ गया 5 साल?
मुसलमान भी आबादी बहुत बढ़ा रहा है। मुसलमान की आबादी भारत में कितनी है? ये नहीं पता। हिंदू की आबादी कितनी? हिंदू कम है। हिंदू की आबादी कम है, मुसलमान की ज्यादा है। तुम्हारी खोपड़ी में भेजाई के भजिया। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे। वो आदमी अपने घर में न्याय नहीं कर पाया यार, वो क्या दूसरों को न्याय दिलाएगा? वो उनकी पत्नी से अच्छा बताओ, जो पापा को मारेगा बेटा, वो दूसरे के बाप की इज्जत करेगा? ये बात आपने उनकी पत्नी से पूछिए, हम नहीं बताएंगे। आप जो हमको पूछ रहे हैं, आप हमसे वो पूछिए। तो अच्छा वो क्या है बताइए। इंदिरा गांधी आवास से पहले घर संसद निजीकरण हो रहे हैं सारे क्षेत्रों का, प्रभावित करता है, सारे वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी को प्रभावित करता है। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो उनको इसलिए प्रभावित करता है कि उनको जाति देखकर नौकरियां। चार लाइन बोलिए। अभी मजा आएगा। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज्यादा गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, हमारे हवा निकल गई। पत्रकार जी होते वो बताएंगे। ये बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना। जी जी ठीक है, उसका जो लोगो है वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सबका एम्बलम मतलब जो लोगो होता है वो सब संस्कृत में उन्होंने रखा। और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है, ठीक है, अगर वो इस पे लोग आजकल सत्ता में, हाँ सर, वो पहले से सर पहले से मैं नहीं कह सकती, मुझे अभी का ज्यादा दिख रहा है क्योंकि प्यारी समझ गई। मैं पहले हमारी मॉब प्रॉब्लम्स को लेके फाइट में है। यानी कि तुम्हारा कहना है कि सत्ताधारी लोग सत्ता बचाए रखने और बनाए रखने के ही सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स के लिए वो कम फाइट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो हमें लेके ज्यादा फाइट कर रहे हैं। चलो करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? कुछ होने वाला। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। दोस्तों जब भी मैं भी नया वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।